जो 184 की वैरायटी समर्पित की गई है उसमें 51 किस्में मक्का की है। ये सारे जो मक्का की किस्में हैं इसका जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा है। आयरन जिंक जो मिनरल है इसका बायो अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता को बढ़ाया गया है। पूसा HQPM 1 इम्प्रूव्ड और पूसा HQPM 5 इम्प्रूव्ड। इसमें प्रोटीन का गुणवत्ता बढ़ाया गया है, साथ साथ विटामिन ए की मात्रा भी करीब 5 से 6 गुना बढ़ाया गया है। ये किसी भी हालत में एक फार्मर को अच्छा पैदावार देने के लिए वो सक्षम है। मक्का की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कुछ खास किस्में तैयार की हैं जो ज्यादा पैदावार भी देंगी, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होगी और आने वाले दिनों में जब वो बाजार में आएगी और जब किसान उसकी खेती करेंगे तो संभवतः उसकी कीमत भी ज्यादा मिलेगी। हमारे साथ डॉक्टर फिरोज हैं, ICAR के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। ये कौन कौन सी वैरायटी है डॉक्टर साहब और किस तरीके से किसानों को उसको लाभ मिलेगा? जो 184 की वैरायटी समर्पित की गई है उसमें 51 किस्में मक्का की है और ये सारे जो मक्का के किस्में हैं ये इसका जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा है और ये रबी सीजन हो, खरीफ सीजन हो या स्प्रिंग सीजन हो, तीनों सीजन के लिए रिलीज किया गया है। बट इसका सिर्फ पैदावारी ज्यादा नहीं है, कुछ किस्में ऐसा है यानी कि 13 किस्में और शंकर मक्का हम कह सकते हैं ज्यादा ऐसा है जिसमें यील्ड के साथ साथ गुणवत्ता भी ज्यादा है। तो इसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाया गया है उसमें एक तो है प्रोटीन की क्वालिटी। क्या होता है, मक्का में करीब 8 से 10% प्रोटीन मिलती है, लेकिन इस प्रोटीन के जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मक्के के अंदर जो प्रोटीन है यानी कि या कोई भी खाना हो उसके अंदर जो प्रोटीन है ये 20 अमीनो एसिड द्वारा बनाया जाता है। उसमें 9 अमीनो एसिड ऐसा है जो हमारा बॉडी बना नहीं पाता है, उसको खाना द्वारा हमें लेना पड़ता है। तो उस 9 अमीनो एसिड के अंदर 2 अमीनो एसिड ऐसा है जिसका नाम है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये दोनों अमीनो एसिड हमारा मक्के का जो प्रोटीन है उसमें कम मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ये ब्रीडिंग द्वारा आज के डेट में हाइब्रिड ऐसा बनाया गया है जिसको हम क्वालिटी प्रोटीन मेज बोलते हैं। इसका प्रोटीन का क्वालिटी में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा दुगुना कर दी गई है। ये कौन सी वैरायटी है? इसमें 9 हाइब्रिड ऐसा है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना द्वारा विकसित की गई है, जिसके अंदर एक खास तौर पे मैं नाम लूंगा IQMH 210। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए रिलीज है और इसमें जैसे राज्य बता ये इसके अंदर पंजाब होता है, हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और बाकी भी QPM हाइब्रिड है जो देश के बाकी जगह के लिए है। और हमारा एक दूसरा ICAR का संस्थान है जिसका नाम है VPKS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने एक 2 हाइब्रिड निकाला है, जिसमें से एक हाइब्रिड का नाम है VL बायोफोर्टिफाइड बेस हाइब्रिड 101, जिसमें उन्होंने ऐसा गुण जोड़ा है जिसके चलते आयरन जिंक जो मिनरल है इसका बायो अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता को बढ़ाया गया है। ये आपके हिल जोन यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल इस तरह का राज्य के लिए है और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इनके लिए है। साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली द्वारा 2 किस्में ऐसा बनाया गया है जिसका नाम है पूसा HQPM 1 इम्प्रूव्ड और पूसा HQPM 5 इम्प्रूव्ड। इसमें क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि प्रोटीन का गुणवत्ता बढ़ाया गया है, साथ साथ विटामिन ए की मात्रा भी करीब 5 से 6 गुना बढ़ाया गया है। प्रोटीन और विटामिन दोनों की मात्रा कितनी? हाँ, तो नॉर्मली अगर देखा जाए लाइसिन का जो मात्रा है वो करीब 2% होता है, जो करीब 4% करा दिया गया है और ट्रिप्टोफैन करीब 0.4% होता है, वो करीब 0.8% हुआ है। लाइसिन और जो प्रोविटामिन है वो करीब 1 से 2 ppm होता है, जो इस नया किस्मे में ये करीब 6 से 8 ppm है। और हमने रिसर्च द्वारा ये देखे कि इसका इफेक्ट बॉडी में बहुत अच्छा होता है, चाहे वो पोल्ट्री बार्ड हो। आपको पता होगा 60% जो दाना है वो पोल्ट्री क्षेत्र में जाता है, एनिमल फीड के तौर पे करीब 20% ह्यूमन खाना में यूज होता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये दोनों जो हाइब्रिड पहले खरीफ सीजन के लिए रिलीज हो रखा था, इस बार ये रबी और स्प्रिंग यानी कि ये 2 हाइब्रिड ऐसा है जो पूरा देश में लगा सकते हैं, खरीफ में लगा सकते हैं, रबी में लगा सकते हैं, स्प्रिंग में लगा सकते हैं। मतलब ये हर साल भर में कभी भी आप लगा सकते हैं और देश के किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। मक्के में क्या है कि हमारा पूरा देश को 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बटा गया है, तो बहुत सारे हाइब्रिड 1 जोन के लिए है, बहुत सारे हाइब्रिड 2, 3, 4 जोन के लिए है। तो ऐसा ये 2 जो हाइब्रिड है ये सिर्फ 5 जोन के ही लिए। एक बार इसका नाम एक बार और बता दीजिए आप। एक है पूसा
HQPM 1 इम्प्रूव्ड और पूसा HQPM 5 इम्प्रूव्ड। अगर हम देखें कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में ये करीब 8 से 8.5 टन प्रति हेक्टर पैदावार देती है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन और सेंट्रल वेस्ट जोन की बात करें तो 7 से 7.5 टन पर प्रति हेक्टर की पैदावार है। अगर हम पेनिनसुलर जोन की बात करें तो इसका पैदावार करीब 9 से 9.5 के बीच में है। अब ये किसानों तक कितने दिन में पहुंच सकती है कि कब किसान इसका लाभ उठा सकते हैं? इसको पहुंचने में करीब 3 साल लगता है, क्योंकि पहले हम न्यूक्लियर सीड जो ब्रीडर के पास अभी उपलब्ध है उसको ब्रीडर सीड में लेना है, जो 1 साल के अवधि लगता है। फिर ब्रीडर सीड को फाउंडेशन सीड को फिर सर्टिफाइड सीड के तौर पे लिया जाता है। तो ये प्रयास साथ साथ हमारा जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो तीसरी साल होगी, तीसरी साल से हम किसानों को ये सीड दे पाएंगे और उनको उपलब्ध होता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जब किसान भाई मक्के की खेती करते हैं तो बहुत सारे रोग भी ऐसे हैं जो फसल पे लगते हैं और उसकी वजह से पैदावार घट जाता है। ये जो नई किस्में हैं इनमें क्या खासियत है? इस तरीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या विकसित की गई है? बिल्कुल, अगर हमारा जो नेशनल ट्रायल है जिसके द्वारा इस वेराइटीज को रिलीज किया जाता है उसमें प्रथा है कि हर वेराइटीज को डिजीज के लिए स्क्रीन किया जाएगा। तो अगर हम देखें जो मुख्य तौर पे जो डिसीजेस है, एक है MLB है, उसको बोला जाता है मेडिस लीफ ब्लाइट, और एक दूसरा डिसीज है वो है TLB टर्सिकम लीफ ब्लाइट, और एक है CLS यानी कि करहुरेलिया लीफ स्पॉट। ये तीनों डिसीज मुख्य तौर पे रहता है। तो ये सारे जो भी वैरायटी रिलीज हुआ है इसमें मॉडरेट से लेकर हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इस वैरायटीज में इस डिजीज के लिए तो है ही, तभी जाके ये रिलीज किया गया है। दूसरी तौर पे अगर हम किट और इसकी बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो उसमें 2 मुख्य किट इंसेक्ट पेस्ट है, एक तो है स्टेम बोरर और दूसरा है फॉल आर्मीवॉर्म। तो ये जो स्टेम बोरर है और फॉल आर्मीवॉर्म है, इसमें भी ये सब किस्मों में मॉडरेटली टॉलरेंट ये है, यानी कि इसको हम लगाए तो ये रोग और कीट द्वारा इसमें ईल्ड घटने का बहुत ज्यादा शंकाएं है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये किसी भी हालत में एक फार्मर को अच्छा पैदावार देने के लिए वो सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने मिलकर, देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर मक्के की इन खास किस्मों को तैयार किया है जो आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ऐसे वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।